मैंने सोचा कि अगर रज्जी की डोली ना उठी तो बहुत बदनामी होगी परिवार की और रज्जी का जीना हराम कर देंगे दुनिया वाले। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैंने सोचा सोहम और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे लोग हैं, आज नहीं तो कल वो रज्जी को जरूर अपना लेंगे। हाँ, मेरे मन में ये भी ख्याल आया था कि कहीं मेरी वानी का रिश्ता ना टूट जाए और उसे एनआरआई बनाने का मेरा सपना अधूरा ना रह जाए। एनआरआई 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 और तेरा सपना, पता भी है तेरे सपने के लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है? पता है तुझे? ये मेरा भाई 22 साल मेरे से दूर रहा सिर्फ तेरे सपने की वजह से। मेरी मां बीजी अपने दोनों बेटों को इकट्ठा देखने के लिए तरसती रही सिर्फ तेरे सपने की वजह से। सोहम ने अपना प्यार खो दिया सिर्फ तेरे सपने की वजह से। और आज हमारी रज्जी अपने ससुराल में जो सजा भुगत रही है वो भी सिर्फ तेरे सपने की वजह से। तेरा सपना, अरे अपना एक सपना पूरा करने के लिए तूने कितने सपने तोड़ दिए अंदाजा भी है तुझे? मैं तेरी हर बात को पूरा करता रहा ये सोच के कि तेरा सपना हमारे परिवार की भलाई के लिए, लेकिन नहीं, तूने ये साबित कर दिया कि तेरा सपना सिर्फ तेरे लिए था। और आज उसको खत्म करके रख दूंगा मैं। खत्म कर दूंगा उसे। यही है ना वो सपना, यही है ना तेरा सपना। छोड़ दे मुझे, जिसने हमारे घर का चैन लूट लिया, यही है ना। आज दिखाता हूं मैं, तेरा सपना दिखाता हूं। मत करो, मैं कह रहा हूं हट जा, हट जा। बीजी रोको ना, निर्वेले रोको ना, ये नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं माफी मांगती हूँ। क्या कर रहे हो? तू बीच में मत आ। अरे जिस सपने ने मेरे घर को आग लगा दी, मैं आज उसको ही आग लगा दूंगा। छोड़ दे इसे।
मुझको माफ करे, अब करे तेरा इंसाफ वे। उस दी माफी ने डुबिया नावा पार लगाइया। ओ साइया मेरे साइया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया, मेरे साइया। बुआ जी, खाना लगाऊं? नहीं पुत्र, मुझसे नहीं खाया जाना। सोहम के बारे में सोच सोच के मेरा कलेजा फटा जा रहा है। इतना अच्छा लड़का है और इतना बुरा हो रहा है उसके साथ। ऐ गुरु, पता नहीं कौन से जन्मों की सजा दे रहा है उसको। मैं देखती हूँ। तुम अब क्यों आई है यहाँ? तेरी माँ ने जो जख्म दिए हैं उन पे नमक छिड़कने के लिए, या अभी कोई कसर बाकी रह गई है? जी मैं वो रज्जी से मिलने आई हूँ, कुछ बात करनी थी। आए हाय, बड़ा प्यार उमड़ रहा है अपनी बहन पर। उसे अपने साथ ही ले जाना। बुआ जी, रज्जी अपने कमरे में है, जा मिल ले। जी रज्जी, पहले क्यों नहीं बताया ये सब? खामखा सबकी डांट सुनती रही। मैं भी तुझे गलत समझती रही, तुझे डांटती रही और तू फिर भी कुछ नहीं बोली। बताना चाहिए था ना रज्जी। क्यों चुप रही, क्यों सहती रही ये सब, जबकि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है? बोल रज्जी, क्यों छुपाया मुझसे ये सब? मना किया था मुझे सोहम ने। वो चाहते थे कि तुझे कुछ ना पता चले। तेरे तकलीफ भी देना चाहते थे जरा सी भी। देशों की गलतियों की मैं माफी मांगता हूँ तुझसे निर्वैन। जो लिखा गया उसे तो मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन उसकी सजा जरूर भुगत सकता हूं। तू चाहे तो इस घर में फिर से दीवार खड़ी कर ले, तू चाहे तो उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दे। जो भी सजा देगा मुझे मंजूर है मेरे यारा, जो भी सजा देगा। आपको किस बात की सजा दें वीर जी? आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जिसकी गलती है उसे सजा देके बात को यूं खत्म नहीं करना है। हमने इस बात को बहुत संभाल के हमने
अपने कलेजे के पास रखना है और जिंदगी भर उसे माफ नहीं करना है। मुझे माफ कर दे रची, मैं तेरे को और तेरे दुख को समझ ही नहीं पाई। अकेली सहती थी ये सब, पर अब नहीं। अब तक हर किसी ने अपनी मर्जी थोपी है तेरे पे, अब और नहीं। अब वही होगा जो तू चाहती है रज्जी। जो भी तेरा फैसला उसमें मैं तेरा साथ दूंगी। बोल रज्जी, तू क्या चाहती है? क्या मर्जी है तेरी? बोल। मैनू भी नहीं पता बानी, मैनू भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। बात कर ले। नहीं, घर से फोन है, बाद में कर लूं। देख पानी, वो लोग परेशान हो रहे होंगे ना, और वैसे भी कितनी देर हो गई है, तो जा अभी। चली जाऊंगी, अभी मैंने तेरे से बानी, तेरे ससुराल वाले हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। देख, तेनू जाना चाहिए अभी, तू जा। और वैसे भी यहाँ तो कुछ बदलने वाला है नहीं, इसलिए ना तू मेरी चिंता मत कर। तू जा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जा और अपना घर संभाल। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर एक बात समझ ले रची, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हालात सुधारे जा सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखी, तेरी बड़ी बहन हमेशा तेरे साथ। अपना ध्यान रखी। कमाल की बात है ना मम्मी जी, पानी ने एक फोन करने तक की जरूरत नहीं समझी, और अब फोन भी नहीं उठा रही है ना। घर वालों को तो होती है फिक्र कि पता नहीं क्या हो गया होगा। मतलब उसे हमारे बारे में एक बार सोचना तो जरूर चाहिए था। और फिर कितना टाइम लगता है एक फोन करके ये बता देने में कि मैं लेट आऊंगी, या फिर मुझे देर हो रही है, या फिर मैं नहीं आऊंगी। कहीं अटक गई होगी, वरना बानी ऐसा नहीं करती। मम्मी जी, 10 दिन हुए हैं उसको यहाँ आके, उसमें से 4 बार तो अपने मायके जा चुकी है। लगता है उसका मन ही नहीं लगता यहाँ पे, है ना? नया नया ब्याह है, इतनी जल्दी थोड़े मायके का मुंह छूटेगा। शुरू शुरू में ऐसा होता ही है, सबका मन करता है बार बार मायके जाने का। हाँ हाँ, तो मन तो हमारा भी करता था मायके जाने का, लेकिन हमें तो किसी ने जाने नहीं दिया इतना। बानी पे कुछ ज्यादा ही मेहरबानी हो रही है, जब चाहे जहाँ चाहे चली जाती है, और फिर कितनी भी देर से आए कोई पूछने वाला ही नहीं। पहली बात तो इस घर के तौर तरीके सबके लिए बराबर है गगनप्रीत, और दूसरी बात बानी मुझसे पूछ कर गई है। अगर वो नहीं आ पाई है तो कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। पर चाय जी, चिंता तो मैनू भी हो रही है। अब तक तो आ जाना चाहिए था ना बानी को। सोचा क्या था और क्या हो गया। कितने अरमानों से खुशी खुशी विदा किया था अपनी रज्जी को, पर क्या पता था उसे खुशियों से ही दूर कर रहा हूं मैं। कितनी तकलीफ हुई होगी उसको, और हमने भी उसकी तकलीफ को और बढ़ाया है। उसे इस बात का यकीन दिलाया है कि इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। क्या बीती होगी उस पर। उसके ससुराल वालों ने उसे अपनाया नहीं,
और उसके मैके वालों ने धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाला है। पर वो बिल्कुल चुप रही बीजी, कोई शिकायत नहीं की उसने, लड़ती रही अपनी लड़ाई बिल्कुल अकेले। सरब निर्भय, अब ऐसे बैठे बैठे अपने आप को दोष देने से क्या फायदा। अब तो ये सोचो पुत्र कि आगे क्या करना है। आगे वही होगा बीजी जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मेरी बच्ची अब और तकलीफ नहीं सहेगी, अब अकेली नहीं है वो, अब उसका पापा उसके साथ है। रज्जी को लेके तो जो भी फैसला लेगा मैं तेरे साथ ही यार। सोहम, ओ चल यार थले, खाना खा ला यार, खाने से तेरी क्या दुश्मनी है यार। सोहम, बानी, तू यहाँ ऐसे वेले? हाँ वो रज्जी को मिलने आई थी। मैं मानती हूँ सोहम कि आपके साथ गलत हुआ है और इस गलती की जिम्मेदार मेरी मम्मी जी है। उनकी गलती की मैं माफी मांगती हूँ आपसे। जानती हूँ कि ये गलती माफ करने के लायक नहीं है, पर सिर्फ इतना कहूंगी कि ये गलती मेरी मम्मी जी ने की है, रज्जी ने नहीं। जैसे आपका कोई दोष नहीं है ना इसमें, वैसे रज्जी की भी कोई गलती नहीं है। जितना बुरा आपको लग रहा है ना सोहम, उतना ही बुरा रज्जी को भी लग रहा है। आपका गुस्सा होना जायज है सोहम, पर रब्दा बात है, अपना गुस्सा रज्जी पे ना निकालिए। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। कसूर है रज्जी का भी। उसका कसूर यह है कि वो पानी नहीं है। पर अब वो आपकी पत्नी है। नहीं मानता मैं नहीं मानता इस ब्याह को। ऐसा मत बोलो सोहम, माना कि कुछ गलत फहमी हुई है, पर आपका ब्याह हुआ है उससे। रज्जी बहुत अच्छी लड़की है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम एक मौका तो दीजिए उसे। इतना आसान है बानी? प्यार किसी और से और ब्याह किसी और से। रज्जी को मैं तेरी जगह कैसे दे सकता हूँ? कैसे मान लूं उसे अपनी पत्नी, जबकि मैं प्यार तो उससे करता हूँ। इश्क दा कलमा